हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव पारिक मेडिको। तो जैसा कि हमने एनसीईआरटी हाईलाइट इनऑर्गेनिक सीरीज में हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक कंप्लीट कर लिया था। अब आज इस वीडियो में हम पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं हम अपनी वीडियो पर। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। इस पेज से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये क्वेश्चन है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2np126 एक्सेप्ट फॉर हीलियम। वो आपसे पूछ लेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या, वो ऐसे पूछेंगे स्टेटमेंट में कि सारे पी ब्लॉक एलिमेंट ns2np1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। आप कर देंगे यस, लेकिन ऐसा नहीं होता। सारे पी ब्लॉक एलिमेंट शो नहीं करते क्योंकि एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हीलियम। अगर आपको स्टेटमेंट में दे दिया जाए तो आप इसको इजीली गलत कर देंगे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि वहां पे ऑल नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है कि द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय पी ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम ऑफ एस इलेक्ट्रॉन प्लस पी इलेक्ट्रॉन। मतलब जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, वैसे देखा जाए तो पी ब्लॉक एलिमेंट में दो तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। एक होती है ग्रुप टू ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिसमें हम लोग टू यूनिट लेस, मतलब ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट हम उसमें से -2 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपको एस इलेक्ट्रॉन और पी इलेक्ट्रॉन का सम करना होगा, तो आपके पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। और एक और तरीका है, जैसे ग्रुप 13 है, ग्रुप 30 में आप -10 कर दीजिए तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। ग्रुप 14 में आप -10 कर दीजिए, 14 - 10 +4, तो +4 क्या हो गई, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बताया ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे। एलिमेंट्स may show their oxidation state which is normally but not necessarily different from the total number of valence electron unit of 2। पहली तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये हो गई और दूसरी ये 2 यूनिट लेस। ये मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी। जैसे ग्रुप 13 में +3, ग्रुप 14 में +4, ऐसे इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो अभी आप ये देखिए स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ग्रुप के अंदर जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं और जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं वो होते हैं हैवियर एलिमेंट्स। तो यहाँ पे लिखा है इन बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली, तीनों फैमिली में ये ध्यान रखिएगा कौन कौन सी फैमिली, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर लाइटर एलिमेंट। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। ठीक है, वो स्टेबल किसके लिए, लाइटर एलिमेंट। लाइटर एलिमेंट कौन से हो गए हमारे पास, जो ऊपर है बोरॉन। मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है खाली लाइटर एलिमेंट के लिए। इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम प्रोग्रेसिवली मोर स्टेबल फॉर देयर हैवियर एलिमेंट। मतलब ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +3 है, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 2, तो कितना आया, +1। तो ये हमारे पास हो गई इनकी दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि नीचे जाने पर स्टेबिलिटी शो करेगी। कौन से ग्रुप में, बोरॉन वाले ग्रुप में, कार्बन वाले और नाइट्रोजन फैमिलीज में। इन तीनों में ऐसा होगा, ये ध्यान रखिएगा। Occurrence of group oxidation state 2 unit less the group oxidation state are sometimes attributed to inert pair effect। अभी इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब है कि जो NH2 इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के द्वारा बाउंडेड होते हैं, सो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसका मतलब वो शो भी नहीं होंगे, तो वो इनर्ट हो जाएंगे, मीन्स नॉट पार्टिसिपेट। इसका मतलब जो पहले +3 थी वो अब हो गया +1। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फिर नेक्स्ट पेज से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये है कि इस टेबल से क्वेश्चन बन सकता है। इस टेबल में दे रखा है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +4, +5, +6, +7, +8। ये तो हमारी हो गई ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने आपको बताया था ना दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक -2 करके इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, वो है अदर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। वो कैसे आती है, -2 कर दो सब में, तो ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगी, वो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। पहला आपको ये ध्यान रखना है पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ग्रुप 13 और 18 नॉट शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब 13 ग्रुप और 18 ग्रुप में
कोई भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली शोन बाय ग्रुप 13 एंड 17। यहाँ पे ग्रुप 13 में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्रुप 17 में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और कहीं भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट है, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज मैक्सिमम फॉर ग्रुप 17। मतलब कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो सकती हैं, सबसे ज़्यादा ग्रुप 17 में। ये गलती मत करिएगा कि ग्रुप 18 में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वहाँ पे आप टिक कर दें। ग्रुप 17 में पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। जैसा कि एक तो हो गई ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरी हो गई 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और p block elements, only in the p block element non-metal and metalloid both are present. Non-metallic character element decrease down the group। इसका मतलब जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे मेटलिक करेक्टर बढ़ता जाएगा और नॉन मेटलिक करेक्टर कम होता जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू मेटल विच रेडिली फॉर्म कैटाइन एंड नॉन मेटल रेडिली फॉर्म एनाइन। इसका मतलब ये है कि मेटल के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए मेटल इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देगा और वो कैटाइन बन जाएगा। लेकिन नॉन मेटल हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होने के कारण इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। दूसरी चीज़, वो फॉर्म करेगा एनाइन। तो ये रीज़न पूछ सकते हैं कि नॉन मेटल एनाइन क्यों बनाता है, तो उसका रीज़न हो सकता है ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ से एक असर्शन रीजन क्वेश्चन बढ़िया बन सकता है। आगे चलते हैं। आपको पता है नॉन मेटल हमारे पास एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन मेटल हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाता है, ये ध्यान रखना है। और ये अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक डिफर फ्रॉम रिमेनिंग मेंबर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग ग्रुप इन 2 मेजर रिस्पेक्ट्स। मतलब जैसे एस ब्लॉक में भी हमने पढ़ा था कि जो ऊपर का एलिमेंट था फर्स्ट मेंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो नीचे वाले एलिमेंट से डिफरेंस शो करता था। ऐसा ही पी ब्लॉक में भी होता है, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट से डिफरेंस शो करता है। लेकिन यहाँ पे 2 रीजन दे रखे हैं, वहाँ पे साइज वाला रीजन दे रखा था, वो साइज वाला रीजन यहाँ पे भी दे रखा है, और साथ में एक रीजन और दे रखा है। पहला रीजन हो गया साइज, और दूसरा दे रखा है डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल ऑफ द हैवियर एलिमेंट। हाँ, ये सही बात है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में डी ऑर्बिटल नहीं होता, लेकिन सेकेंड पीरियड के बाद वाले एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल होता है। इसी वजह से वो डिफरेंस शो करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स डी ऑर्बिटल शोज लैक इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट। सेकेंड पीरियड एलिमेंट में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकेंड पीरियड एलिमेंट में डी ऑर्बिटल नहीं होता तो एस और पी है, इसका मतलब मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे बोरॉन है, बोरॉन बनाएगा Bf4-, मतलब कोवेलेंसी हो गई 4, लेकिन AlF6 3-, इसकी कोवेलेंसी ज़्यादा हो गई, क्यों? ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ कोवेलेंसी। एल्यूमिनियम के अंदर AlF6 3- आयन बनता है। आगे चलते हैं। Combined effect of size and availability of d orbital considered influences the ability of these element to form pi bond। मतलब इसमें बोला गया है कि साइज और डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो पाई बॉन्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा। जो फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप हैं वो डिफरेंट है फ्रॉम द हैवियर मेंबर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ऊपर वाले मेंबर्स हैं वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, खुद के साथ भी और अपने जो पीरियड है उसके अदर एलिमेंट के साथ भी, जैसे कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ, ऐसे। आगे दे रखा है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ। ये हो गया पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। पाई बॉन्ड नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग फॉर द हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब पाई बॉन्ड जो है वो हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हैवियर एलिमेंट डू फॉर्म पाई बॉन्ड इन्वॉल्व डी ऑर्बिटल, क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इसलिए डी ऑर्बिटल आर ऑफ हायर एनर्जी पी ऑर्बिटल। मतलब उनकी ऑब्वियस सी बात है, डी ऑर्बिटल की एनर्जी हाई है तो मतलब स्टेबिलिटी कम होगी, और स्टेबिलिटी कम है इसका मतलब जो हैवियर एलिमेंट्स हैं पाई बॉन्डिंग इज नॉट पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इन दैम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। p pi बॉन्डिंग ऑफ द सेकेंड रो एलिमेंट्स, ओके,
लेकिन इसमें बोला गया है कि आपका सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है, लाइक PO4 3- में +5 है, NO3- में भी +5 है, लेकिन तब भी इनका कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग है, 3 और 4। ये स्टेटमेंट में आ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ग्रुप 13 एलिमेंट, बोरॉन फैमिली। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि बोरॉन इज टिपिकली नॉन मेटल, एल्यूमिनियम इज मेटल, एंड गैलियम, इंडियम, थैलियम इज एक्सक्लूसिवली मेटलिक इन करेक्टर। यहाँ से ये पॉइंट बन सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आपसे वो ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला पूछ लेंगे, बोरेक्स का फॉर्मूला, कर्नाइट का फॉर्मूला। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कर्नाइट, क्योंकि इसमें 4H2 है, इसमें आप गलती कर सकते हैं, वो 5 या फिर 6H2 शो कर देंगे और आप गलत कर देंगे। लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। कर्नाइट का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.4H2O, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, और बोरेक्स हो गया हमारे पास Na2B4O7.10H2O। वैसे ये क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, इंडिया में बोरेक्स कहाँ कहाँ पाया जाता है, पुगा वैली लद्दाख में और सांबर लेक राजस्थान में। ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, पढ़ लीजिएगा एक बार रीडिंग। देयर आर 2 आइसोटोप फॉर्म ऑफ बोरॉन। बोरॉन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक आइसोटोप होता है बोरॉन 10 और दूसरा होता है बोरॉन 11। अब आप अबंडेंस के फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पे 81% है, इसका मतलब बोरॉन 11 मोस्ट अबंडेंट है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अब आपको एक ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं आप ये चीज कि एलिमेंट्स की अर्थ क्रस्ट में अबंडेंस क्या क्या है। तो सबसे पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा आयरन, पांचवा कैल्शियम, सिक्स्थ मैग्नीशियम एंड सेवेंथ क्रोमियम। अलग अलग चैप्टर्स में आपको वहां मिलेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे कंबाइन करके एक ऑर्डर बना लिया, तो आप इसको इस ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है। ये ट्रिक भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। मेनली तो एल्यूमिनियम थर्ड नंबर पे आता है, ऐसा इस चैप्टर में दे रखा है। आगे चलते हैं। बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3.2H2, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रायोलाइट Na3LF6, इंपॉर्टेंट मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम। आपसे पूछ लेंगे कि एल्यूमिनियम के इंपॉर्टेंट मिनरल कौन कौन से हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें एल्यूमिनियम है वही होंगे, लेकिन तब भी इनका फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अब हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ऐसे तो कोई क्वेश्चन है नहीं, NH2 NP1 सबको पता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये न्यू NCERT में ऐड कर दिया है, नाइओनियम सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड रेडियोएक्टिव एलिमेंट। एटॉमिक रेडियस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होते हैं, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, गैलियम और एल्यूमिनियम में। अब आपसे पूछ लेंगे ऐसा क्यों है, उसका रीजन भी है, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल इन गैलियम। वैसे आपको पता होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, एस, पी, डी और एफ। एस सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट, फिर पी, फिर डी ऑर्बिटल, फिर एफ ऑर्बिटल। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, और इसका रीजन हमें यहाँ दे रखा है, presence of additional 10d electrons offer only poor screening effect for the outer electron from the increased nuclear charge in gallium। तो ये assertion रीजन क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये इसका ऑर्डर हमेशा आता है, तो इसका ऑर्डर ही आता है। तो इसको याद करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, डब्ल्यू बना के भी याद रख सकते हैं ऐसे। इसमें डब्ल्यू में यहाँ पे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिख दीजिए और फिर अरेंज कर लीजिए। फिर सबको पता है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी तो बोरॉन की सबसे मैक्सिमम होगी, तो ऐसे कर दीजिए, ऑर्डर ऑर्डर बन जाएगा। एक दूसरी ट्रिक भी है, 1 5 3 2 4 ऐसे भी याद रख सकते हैं, एज योर विश, जैसे आप याद रखना चाहें वैसे रख लीजिए। इसका रीजन जरूर ध्यान रखिएगा, ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन लो स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसका रीजन भी वही है जैसा ऊपर था, डी और एफ में स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी आप सोच सकते हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हैं आसानी से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ऐसे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है इसलिए मैं बता देता हूँ। फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज मार्जिनली, इसके अकॉर्डिंग बोरॉन का हो गया मैक्सिमम और एल्यूमिनियम का मिनिमम, ये ध्यान रख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन।